Hello everyone, this is Nishant from Examerly. Do you like helping people? Do you find satisfaction in helping people? So today's field that we'll be talking about is social work. तो सोशल वर्क क्या है? बेसिकली सोशल वर्क हेल्प्स यू हेल्प अदर पीपल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल वर्क पढ़ के आपको वो टूल्स मिलते हैं, वो कनेक्शंस मिलते हैं और आपको एक रैपो बनाना आप सीख जाते हैं कि या तो आप लोगों की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकें या आप उनकी हेल्प कर सकें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज हाफ ऑफ द वर्क डन. So let's talk about the different career opportunities. So the first one that we'll talk about is school social worker. तो ये लोग अलग अलग schools के साथ associated रहते हैं. कुछ लोग multiple schools के साथ associated रहेंगे, कुछ लोग शायद सिर्फ एक ही school के साथ associated रहें. और ये लोग क्या करेंगे कि they will engage with different students जिनको अलग अलग टाइप की problems हैं या फिर उनके behavior में किसी टाइप का correction चाहिए, and they will identify what are the exact problems and what are the reasons for those problems, and they will either help by themselves या फिर ये लोग दूसरे एजेंसीज को एंगेज करके उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे. यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट गो अनडिस्कवर्ड व्हेन द किड्स आर ऑफ अ यंग एज, दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स. सो दीस पीपल इंटरवीन एंड आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक सोशल वर्कर्स. सो आपने देखा होगा कई बार कि सड़क के किनारे आपको कुछ बच्चे दिखते हैं, आप सोचते होंगे कि आप उनके लिए कुछ कर सके, किसी तरह से उनको हेल्प कर सके. तो जो पीडियाट्रिक सोशल वर्कर्स होते हैं वो इन बच्चों के साथ जो कि शायद अनाथ हैं या फिर जो डेली वेज लेबरर्स हैं या फिर जो और गरीब लोग हैं जो कि डेली वेजेस अर्न कर रहे हैं, उनके बच्चों की कैसे हेल्प की जा सकती है और उनके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, उनके लिए मेडिकल हेल्थ और अदर टाइप की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जा सकती हैं, उस पर काम करते हैं. उसके बाद आते हैं हम गेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्कर्स पे. ये लोग जो हमारे वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी फैमिलीज के साथ एंगेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि उनके जो बच्चे होते हैं वो उन्हें छोड़ देते हैं, तो फिर उन लोगों को कैसे एडजस्ट करवाना है, उन लोगों को ओल्ड एज होम्स में कैसे एडजस्ट करवाना है, उन लोगों को कहीं सेटल करवाना है, तो उस पर जो गेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्कर्स हैं उस पर काम करते हैं. इसके बाद हम आते हैं मिलिट्री सोशल वर्कर्स पे. तो यहाँ पे इनका काम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे हमारे जवान हैं जो कि मिलिट्री में, उनकी फैमिलीज को अलग अलग टाइप की इश्यूज आती हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प करनी होती है. बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो कि वॉर में इंजर हो जाते हैं, तो फिर उन लोगों को एक बार रीएडजस्ट करना होता है सोसाइटी में रहने के लिए, तो वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं. उसके अलावा जो लोग आर्मी में बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं, उसके बाद फिर वो रिटायर होते हैं, तो उन लोगों को भी एक नॉर्मल लाइफ जीने में थोड़ी सी जो डिफिकल्टीज होती हैं, वहाँ पे ये सोशल वर्कर्स हेल्प कर सकते हैं उनकी एडजस्ट करने में उनको सोसाइटी में. इसके बाद हम आते हैं आपकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस हो सकती है. तो बिकॉज ऑफ द स्किल सेट्स दैट यू हैव, यू कैन आइदर एंगेज विद डिफरेंट फैमिलीज एज काउंसलर, एज साइकोथेरेपिस्ट एंड एज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो या तो आप किसी हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज कर सकते हैं, आप अपनी क्लिनिक भी इसमें चला सकते हैं, तो क्लिनिकल भी काम हो सकता है इसमें. फॉर दैट यू नीड अ फर्दर डिग्री एंड सर्टिफिकेशन. इसके बाद हम आते हैं फोरेंसिक पे. तो फोरेंसिक्स में क्या होता है कि जब भी कहीं डिस्प्यूट होता है, डाइवोर्स होता है या फिर किसी टाइप के ड्रग कार्टेल या किसी टाइप की चीज में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे उनकी टेक केयर करना और जो जुवेनाइल सेंटर्स है वहां पे करेक्शंस करना, उन लोगों की हेल्प करना, तो इस काम में जो हमारे फोरेंसिक सोशल वर्कर्स हैं वो एंगेज करते हैं और इन बच्चों के साथ एंगेज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जिन प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द फील्ड्स. ऑब्वियसली सोशल वर्क है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो दिस फील्ड कैन जस्ट गो ऑन एंड यू कैन डिस्कवर अ लॉट अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. So I'll just end this video with the names of a couple of universities जहाँ से आप social work में एक डिग्री कर सकते हैं. So you can go for TIS, that is Tata Institute of Social Sciences. You can go for Delhi School of Social Work, that is under the Delhi University, Millia Islamia and BHU. So that's it for this video. I hope you liked it. Please don't forget to share this video, subscribe our channel and definitely don't forget to hit the bell icon.